राजगढ़ गांव में सालों से पड़ी एक हवेली वीरान पड़ी थी और इसलिए उस गांव के लोगों का खौफ बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में एक महाराजा की बेटी की आत्मा भटक रही है और लोग इसी कारण उसे हवेली में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वह एक बहुत ही खतरनाक हवेली थी। अरे अरे रमेश, मैं शहर से आया हूँ, तो क्यों न इस हवेली में घूमने चला जाए। मनोरंजन भी हो जाएगा और अपना टाइम भी पास हो जाएगा और साथ में मज़े तो आ ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन रघु, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको तो अपनी जान बहुत प्यारी होती है, क्या तुम अकेले ऐसे हो? अरे अभय, जिस हवेली में तुम अभय जाने की बात कर रहे हो, वहाँ एक महाराजा की बेटी की आत्मा भटक रही है और वहाँ जाने से कोई व्यक्ति जिंदा लौट के नहीं आता, और लौट के आ भी जाता है तो उसके जीने में कोई ढंग नहीं होता, क्योंकि वह पागल कर देती है लोगों को। और तुम भी ना क्या फालतू में घूमने की बात करते हो? कई जगह है ऐसी घूमने की, हम कहीं और भी चल सकते हैं। अरे रमेश, तुम गांव वालों की भी ना एक यही प्रॉब्लम बहुत खा जाती है। हवेली का खौफ बढ़ता जा रहा था और शाम ढल ही रही होती है। सीधे चांद ऊपर ही मंडरा रहा होता है कि तभी काली रात में अभय अकेली ही उस हवेली की ओर चल पड़ता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या यह सच है। सालों से उस हवेली में वह आत्मा कभी भूत का रूप लिया करती तो कभी चुड़ैल का। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं और जब वहाँ कोई जाता, उस हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल जाया करता था। आखिर में मैं आ गया। लोग बहुत डरते थे कि मैं नहीं जाऊँगा। अरे कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं दरवाज़ा भी तोड़ देता हूँ। कब से इंतज़ार नहीं कर सकता, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तो दरवाज़ा खोल लेना चाहिए आपको, नहीं तो कोई भी इंसान बहुत देर तक इंतज़ार नहीं कर पाता है। दरवाज़ा खोलो। धीरे धीरे समय बीतता गया। खिड़की की ओर धुआं छाने लगा। ढेर सारे तूफान आ गए हवेली की ओर, और हवेली भी बहुत ही खतरनाक तरीके से चमकने लगी। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता तो वह पागल होकर लौटता था। उस हवेली के अंदर चुड़ैल एकदम से ताकी होती है हर रोज एक नए व्यक्ति को, और वह चुड़ैल उसे मार दे। अरे तुम लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है लोगों का। आखिर क्या फालतू की बकवास करके गांव के लोगों को पागल बनाया है। ऐसा रहा तो एक न एक दिन इस हवेली को यहाँ से जला दिया जाएगा। इतनी अभय की बात सुनते ही भूतों के मूड में एकदम से आत्मा सवार हो गई, और अब अभय के मारने की फुल प्लानिंग हो गई थी। अरे मैं तो टॉर्च लेकर भी देख रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? अभय अंदर होता है। अंदर हवेली के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि क्या हो सकता है उसके साथ। धीरे धीरे अपने से दरवाजे खुलने लगे। दरवाजा खुलने लगे। हवेली भी बहुत ही चमकदार थी। हवेली के अंदर अब झूले अपने आप हिलने लगे, और झूले अपने आप हिलने लगे कि तभी वहाँ एक विशाल झूला जो महाराजा की बेटी का था, अभय उस कमरे में पहुँच जाता है जिसका उसे सालों से इंतजार था, जिसे गांव वाले उसे खौफनाक जगह बताकर डराया करते थे। अभय उस जगह में पहुँच जाता है। हवेली पहले से ही बहुत वीरान पड़ी थी। रात के लगभग 1:30 होने ही वाले थे, और अब भूतों का दैत्यकांड शुरू होने वाला था। अचानक सारे खिड़की दरवाजों से बहुत तेज हवा चलने लगी। अरे तुम लोग गांव के लोगों को क्यों पागल बना रहे हो? गांव के इतने भोले वाले लोग
तुम जैसे फालतू के चुड़ैल आत्मा से परेशान हो जाते हैं और वह जीना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में कभी घूमने तक नहीं आ सकते हैं। इतना अभय की बात सुनकर चुड़ैल सदमे में हो जाती है और इतना गुस्सा आता है चुड़ैल को कि वहीं पर बेहोश कर देती है अभय को। धीरे धीरे ऐसे ही करके समय बीतता जाता है। कई दिन ढल जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन हो जाते हैं ऐसे ही उस घटना को। इसके बाद उसके दोस्तों को यह बात पता चलती है। अरे रमेश, ये बता, वो अभय की तो कुछ पता ही नहीं चल रही है। आखिर कहाँ गया होगा वो इंसान? बहुत ही ज़बरदस्ती की बात करता था। अरे हाँ, तुम भी सही बोल रहे हो। वो हवेली की तरफ परसों शाम को ही चला गया था, लेकिन उसको तो कोई कितना भी समझा ले वो मानने को तैयार नहीं होता। अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। वह इंसान तो बहुत ही खराब है, उसे कितना भी समझाओ नहीं मानता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और तीनों लोग सीधे चले जाते हैं। रात की घनी समय थी, जिसमें चांद एकदम ऊपर हवेली के मंडरा रहा था और हवेली में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक जगह उसके सीढ़ियों पर थी। अब सीढ़ियों पर से अभय के दोस्त अभय का पता लगाने जा रहे थे। वह झूला देखते ही अचंभित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह झूला अपने आप ही झूलने लगता था, क्योंकि वह सबसे खौफनाक जगह थी उस हवेली की, और हवेली वैसे भी बहुत ही खौफनाक थी। जब हवेली के पास अभय के दोस्त पहुंचते हैं, देखते हैं कि अभय बेहोश पड़ा हुआ है और अभय के इस कारनामे से अभय के दोस्त बहुत ही गुस्से में थे। अभय को तुरंत लेकर गांव के अस्पताल में चले जाते हैं और हॉस्पिटल में उसकी देखरेख करवा के घर में लाते हैं। अरे बहुत ही खराब हो गया है ये अभय। अब सोचो, आखिर हम लोग नहीं जाते तो इसका होता क्या? आज तो इसे चील गिद्ध खा के नोच के फेंक दिए होते। बहुत ही जिद्दी आदमी है, हम लोग आखिर में मना भी किए थे इसको। अरे हाँ, ये तो कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है, और सुनने को बोलो तो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। आखिर में अब देख लो अपने ज़बरदस्ती का नतीजा। हम लोग कितनी मुसीबत से तुम्हें जाकर वहाँ से बचा कर ले आए हैं, और तुम हो कि एक अपने ज़िद में अड़े रहते हो। बहुत ही बेकार हो तुम। देखो, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पूर्वज हमारे सही बोलते हैं, और उन बातों को हमें मान लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल भी नहीं मानते। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक यह भी है, एक ऐसी आत्मा की कहानी जो हमेशा अधूरी रहेगी और जो हर घुसपैठिए से अपना हिसाब लेगी। क्या होता अगर अभय की जगह कोई और भी वहाँ अकेले जाता? इस कहानी का अगला पार्ट अवश्य लेकर आएंगे। अगर 100 कमेंट हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।